प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के जो बच्चे हैं, काव्य में उनका आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित गीत का संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। यह गीत का प्रसंग है मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से अवतरित। इस गीत में वन को गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। वह पतझड़ को संकेत कर कहती है कि वह वन प्रांतर में न जाएं, वरन उसके पास आएं, क्योंकि उसका जीवन भी अपने प्रीतम से अलग रहने पर पतझड़ जैसा ही है। यहाँ उर्मिला के पतिव्रत धर्म और दाम्पत्य प्रेम का सुंदर चित्रण होने के साथ साथ उसकी विरह वेदना की भी मंजुल अभिव्यक्ति हुई है। गीत का पहला पद है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती बारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित गीत से उद्धृत है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। शरद ऋतु के आगमन पर उर्मिला स्वागत करती हैं। जिस समय राम लक्ष्मण सीता वन में हैं और उर्मिला अयोध्या में हैं, उस समय उर्मिला सखियों से कहती हैं, व्याख्या है, निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला कहती हैं कि देखो सखी, यहाँ खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे लगता है फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। मुझे लगता है कि मेरे पति लक्ष्मण ने अयोध्या की ओर अर्थात मेरा स्मरण करके वो उन्होंने देखा होगा। फेरे उन अर्थात मेरे प्रीतम लक्ष्मण ने, मेरे पति लक्ष्मण ने, मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, मेरा स्मरण करके अयोध्या की ओर देखा होगा। इसलिए फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। इसलिए खंजन पक्षी वहां से यहाँ आ गए हैं। ऐसा लगता है कि फैला उनके तन का आतप, मानो उनके शरीर की गर्मी, यहाँ गर्मी के कारण यहाँ धूप निकल आई है। फैला उनके तन का आतप, ऐसा लगता है कि मानो उनके शरीर की गर्मी से यहाँ धूप खिल गई है और मन सरसता के कारण मन से सर सरसाए और मन सरस हो गया है। घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए। सरसता के कारण यहाँ सरोवर में कमल खिल उठे हैं। वन में मेरे प्रीतम, मेरे पति वन में घूमे वे इस ओर वहां, वन में घूम रहे होंगे, इसलिए वहां से हंस पक्षी उड़ करके यहाँ चले आए हैं। घूमे वे इस ओर वहां, वन में मेरे पति घूम रहे होंगे, इसलिए हंस पक्षी वहां से उड़ करके यहाँ चले आए हैं।
करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। मेरे प्रीतम वन में आज मेरा स्मरण किया होगा, करके ध्यान आज इस जन का। मेरे पति आज मेरा स्मरण अवश्य किया होगा, इसलिए स्मरण करके मुस्कराए होंगे। मेरे पति मेरा स्मरण करके आज वे मुस्कराए होंगे, इसलिए फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। इसीलिए यह कमल खिल उठे हैं और बंदूक के फूल के समान प्रीतम के अधर लग रहे हैं। जो ओठ हैं वो बंदूक के फूल के समान मेरे प्रीतम के हैं, मेरे पति के हैं। इसलिए उर्मिला कहती हैं कि हे शरद ऋतु, शरद स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं, क्योंकि बड़े भाग्य से मैंने तुम्हारे दर्शन किए हैं। अगली पंक्ति है, नभ ने मोती बारे लोए, अर्घ अश्रु अर्घ भर लाए। आकाश ने तुम्हारे स्वागत के लिए ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं, और मेरे नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए अश्रु अर्घ भर लाए, अश्रु लेकर आ गए हैं। ऐसा उर्मिला ने शरद ऋतु से कहा। इसमें काव्य सौंदर्य है। खड़ी बोली, भाषा खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है और छंद गेयपद है, गुण माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। दूसरा पद है, संदर्भ सभी का एक रहेगा और प्रसंग केवल बदलेगा। शिशिर न फिर गिरबन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं किंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तू उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। उर्मिला, विरहिणी उर्मिला शिशिर ऋतु से याचना करती हैं और उर्मिला विरह की अग्नि में जलती हुई शिशिर ऋतु को संबोधित करती हैं। शिशिर न फिर गिरबन में, हे शिशिर ऋतु, तुम पर्वत और वनों में मत जाना। शिशिर न फिर गिरिबन में, गिर का अर्थ है पहाड़ों पर और वन का अर्थ है वन में। हे शिशिर ऋतु, तुम उस पहाड़ पर और वन में मत जाना। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। मैं तुम्हें नंदन मन के समान इस शरीर से ही जितना चाहो उतना पतझड़ दे दूंगी। उर्मिला कहती हैं कि हे शिशिर ऋतु, तुम जितना चाहो उतना पतझड़ मैं तुम्हें अपने शरीर से दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, तुम्हें कितने कंपन की आवश्यकता है मैं अपने शरीर से पूरा कर दूंगी। उर्मिला कहती हैं तुम्हें कितने कंपन की आवश्यकता है मैं अपने शरीर से पूरा कर दूंगी। सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनन में। मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है। उर्मिला कहती है कि मेरी सखियां जो हैं मेरे मुख को पीला बताती हैं। मेरे मुख से पीलापन तुम ले लो, मेरे मुख से जितना तुम्हें चाहिए उतना पीलापन ले लो। पांडुरता का अर्थ पीलापन। वीर जमा दे नयन नीर यदि तुम मानस भाजन में, हे वीर यदि तुम मेरे
आंसुओं को मन रूपी पात्र में जमा दो तो मैं दीन उसे मोती के समान अपने मन में रख लूंगी। उर्मिला ने कहा कि हे वीर, यदि तुम मेरे आंसुओं को नयन नीर, मेरे आंसुओं को इस मन रूपी पात्र में जमा दो तो मैं दीन दुखियों के समान, यदि तुम इस मानस भाजन में मेरे आंसुओं को मन रूपी पात्र में जमा दो तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं अकिंचन अर्थात दीन, जैसे दीन व्यक्ति मोती को संजो कर रखता है उसी प्रकार मैं भी इसको संजो कर रखूंगा। तो मैं दीन उसे मोती के समान उसे अपने मन में रख लूंगी। तो इस जीवन में हंसी गई रो भी न सकूं मैं, अपने इस जीवन में ना तो मैं हंस सकती हूँ और ना ही रो सकती हूँ। उर्मिला कहती हैं ऐसी स्थिति मेरी हो गई है कि ना तो मैं इस जीवन में हंस सकती हूँ और ना रो सकती हूँ। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो मेरे मन में यह है जानने की, उत्कंठा का अर्थ होता जानने की इच्छा है कि इस संसार में फिर क्या है। ऐसा उर्मिला ने अपनी सखियों से कहा। इसके काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा खड़ी बोली है, गेय पद है, रूपक और मानवीकरण नामक अलंकार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल लगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रथ के सिर पर धारो। उर्मिला कामदेव को संबोधित करती हुई कहती हैं, जब लक्ष्मण राम के पास हैं, वन में हैं, उर्मिला अयोध्या में हैं, तब कामदेव उनकी काम वासना को जागृत करते हैं। तो उर्मिला कामदेव को संबोधित करती हुई कहती हैं, क्योंकि कामदेव को कहा गया है कि कामदेव पुष्प धनवाधारी है, पुष्प के धनुष बाण चलाते हैं, इसलिए कामदेव को संबोधित करते हुए उर्मिला ने कहा कि मुझे फूल मत मारो हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर फूलों के बाणों का प्रहार मत करो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। मैं एक अबला हूँ, स्त्री हूँ, बाला हूँ, कैसी स्त्री? वियोगिनी, जो अपने पति से मेरा वियोग हो गया है, दूर चले गए हैं, ऐसी स्त्री पर तुम्हें दया करनी चाहिए, वियोगिनी स्त्री पर तुम्हें दया करनी चाहिए हे कामदेव। होकर मधु के मीत मदन, हे मदन अर्थात कामदेव, तुम तो बसंत के मित्र हो, अर्थात तुम मेरे पति के मित्र हो, तुम बहुत पटु अर्थात चतुर, बहुत चतुर हो, इसलिए कठोर वचनों का प्रहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। गरल नगारो, कटु गरल नगारो, इस प्रकार के कठोर वचनों का प्रहार तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। मैं परेशान हो सकती हूँ, विकल का अर्थ होता है परेशान हो सकती हूँ, लेकिन तुम भी सफल नहीं हो सकते हो, तुम्हें भी विफलता ही हाथ लगेगी, इसलिए व्यर्थ का परिश्रम मत करो, ठहरो श्रम परिहारो, इसलिए तुम व्यर्थ का परिश्रम मत करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। उर्मिला कहती हैं कि मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री
नहीं हूं, जिसके कारण आकर के तुमने प्रेम का जाल फैला दिया है। जो तुम जाल पसारो, जो डोरे डालने का काम कर रहे हो, प्रेम में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, यह तुम्हारा प्रेम में फंसाना संभव नहीं है। उर्मिला ने कामदेव को चेतावनी देते हुए कहा, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। यदि तुम में बल पौरुष है तो मेरे इस सिंदूर बिंदु, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यदि तुम में बल पौरुष है तो मेरे इस सिंदूर बिंदु को देखो तथा इसको शंकर का तीसरा नेत्र समझो। अर्थात यदि तुमने दुस्साहस करने की कोशिश की तो जैसे शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से तुम्हें भस्म कर दिया था, अभी तुम भस्म हो जाओगे। ऐसा उर्मिला ने कामदेव से कहा। और कहा, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पद परवारो। उर्मिला कहती हैं कि यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है, क्योंकि भगवान शंकर ने कामदेव को मन से बनाया था, भगवान शंकर के मानस पुत्र हैं, अत्यंत सुंदर हैं, इसलिए उर्मिला कहती हैं कि यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, यदि तुम्हें रूप सौंदर्य पर गर्व हो तो मेरे पति के चरणों में उसे न्यौछावर कर दो जाके। अर्थात मेरे पति भी तुमसे कम सुंदर नहीं हैं। ऐसा उर्मिला ने कामदेव से कहा। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। उर्मिला कहती हैं कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ और रति अर्थात अपनी पत्नी, लो यह मेरी चरण धूल, मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उस रति के सिर पर धारो। मेरे चरणों की धूल ले जा करके उस रति अर्थात अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दो, सर पर लगा दो। तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते हो। ऐसा उर्मिला ने कामदेव से कहा। इसमें काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, शुद्ध खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, गेय पद है, श्लेष और यमक अलंकार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अगला पद है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी बन में। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की वोट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रत वे निज साधन में, यही आता इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जनजगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता इस मन में। उर्मिला कहती हैं कि यही आता इस मन में, मेरे मन में अब यही बात आती है कि मैं भी घर परिवार धन दौलत छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी बन में। मैं भी घर परिवार धन दौलत को छोड़कर अपने प्रीतम के पास उसी बन में रहूं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर। मैं उनके पास रहकर भी दूर रहूं और उनके व्रत में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करूं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, मैं अपने पति के व्रत में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहती हूं और उनके पास रह करके भी मैं दूर रहना चाहती हूं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मेरा दुख यथावत बना रहे, व्यथा रहे मेरा दुख यथावत बना रहे और अपने प्रीतम के दर्शन का सुख भोग सकूं। पर समाधान भरपूर, मैं अपने प्रीतम के दर्शन का सुख भोग सकें। यही मेरे मन में बात आ रही है कि हर्ष डूबा हो रोदन में। यही आता इस मन में, मेरे मन में यही बात आ रही है।
बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। मैं अपने पति को बीच बीच में पेड़ पौधों की या झाली झंखाड़ी की ओट से मैं उनको देख लिया करूं। और जब वे निकल, अगली पंक्ति है, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। और जब वे निकल जाएं तो उसी धूल में लौट जाया करूं। रहे रत वे निज साधन में, जिससे कि वे अपनी साधना में लगे रहें। यही आता इस मन में, मेरे मन में यही बात आती है। उर्मिला कहती हैं कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, कि जाते जाते और गाते गाते मैं इस संसार के लोगों को ये बात बता देना चाहती हूं कि धन के पीछे जनजगती में उचित नहीं उत्पात। इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रेम की ही जय जीवन में, मानव जीवन में प्रेम की ही जीत होती है। यही आता इस मन में, मेरे मन में यही बात आती है, ऐसा उर्मिला ने कहा। इसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाषा खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, छंद गेयपद है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति लक्षणा है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।